2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी जयंती। लेकिन 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी होता है। लाल बहादुर शास्त्री की लाल बहादुर श्रीवास्तव, श्रीवास्तव की शास्त्री, श्रीवास्तव। क्योंकि ये बचपन में लाल बहादुर शास्त्री इनका नाम था। जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किए ना, तो कंप्लीट होने के बाद क्योंकि ये पढ़ने में बहुत तेज थे, तो कॉलेज में उनको टाइटल रख दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री। ये 7 बार अरेस्ट हुए, 9 बार जेल गए। 7 बार अरेस्ट हुए, 9 बार जेल गए। जब एक बार वो जेल में थे ना, तो एक बार ऐसे ही ललिता शास्त्री को लेटर लिखते हैं कि ललिता, क्या तुमको सरकार 50 रुपए दे रही है, या दे रही है तो क्या 50 रुपए में तुम्हारा खर्चा बच जाता है, चल जाता है? तुरंत लेटर लिखती है, बोलती है कि 50 रुपए सरकार मुझे देती है, लेकिन मैं 50 रुपए में 40 रुपए में मेरा खर्चा चल जाता है, 10 रुपए मैं बचा भी लेती हूँ। तो शास्त्री जी देखते हैं कि अरे, 50 रुपए में 40 रुपए खर्चा चलता है, 10 रुपए बचा भी लेती है। तो तुरंत भारत सरकार को शास्त्री जी लेटर लिखते हैं, कहते हैं कि 50 रुपए जो आप मुझे दे रहे हैं, जिसमें से मेरा 40 रुपए में ही खर्चा चल जाता है, तो आप 10 रुपए जो शेष बच रहा है, किसी और की हेल्प कर दी जाए, किसी और को दिया जाए। मात्र मेरा 40 रुपए में मेरा गुजारा हो जाता है। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो वो 15 दिन के लिए छुट्टी लिए, तो जेलर उनको 21 दिन के लिए छुट्टी दिया। बोला आप 21 दिन के लिए आपको छुट्टी दी जा रही है। अब जब वो घर गए, तो बेटी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो जैसे ही बेटी से मिलती हैं, तो बेटी, जैसे ही बेटी से मिलते हैं, तो बेटी मुस्कुराती है, और मुस्कुराते ही अपने प्राण को त्याग देती है। लाल बहादुर शास्त्री अंतिम संस्कार की अंतिम अंतिम संस्कार होने के बाद जब वो जेल के लिए प्रस्थान किए, तो ललिता शास्त्री बोलती है कि कुछ दिन हमारे साथ भी आप बिता लीजिए, कुछ दिन घर में रहिए। काफ़ी रिश्तेदारों ने मनाया, लेकिन वो माने नहीं, फट दे जेल पहुंच गए। अब जेलर बोलता है कि शास्त्री, हम आपको 21 दिन के लिए छुट्टी दिए थे, लेकिन आप तुरंत क्यों चले आए? तो बोले कि आप 21 दिन के लिए छुट्टी दिए थे, लेकिन आप मेरी बेटी के लिए छुट्टी दिए थे। जब मेरी बेटी ही ना रही, तो छुट्टी से कोई, छुट्टी लेने का क्या मतलब? मतलब इतने ईमानदार थे। जितने भी अंग्रेज लोग रहते थे ना, बहुत उनसे प्रसन्न रहते थे, मात्र ईमानदारी की वजह से। जब ये 1950 में रेलवे मंत्री बने, रेलवे मिनिस्टर, तो एक बार मुगल सराय जंक्शन में इनका भाषण होना था। वे मुगल सराय के ही रहने वाले थे। तो उनकी माँ को पता चला कि रेलवे मिनिस्टर आने वाला है, भाषण होगा, तो वो रैली में आई। अब देखिए, जब लाल बहादुर शास्त्री जब स्टेज में चढ़ने ही वाले थे, कि उनकी निगाहें उनकी माता पे पड़ गई। अब वो फट दे नीचे उतर के साइड से अपनी माँ को बुलाए, कोने में ले जाके बोले, माँ आप यहाँ क्यों आई हैं भीड़ में? तो माँ बोली, अरे आज तो रेलवे मिनिस्टर आने वाला है, रेल मंत्री आने वाला है, आज उनका मुझे भाषण सुनना है। तो बोले कि रेलवे मंत्री आने वाला है वो ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, धक्का मुक्की में आपके वैसे भी पैर दुख रहे हैं, चोट आ सकती है, तो आप घर जाइए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो एक पत्रकार वहीं पे सब सुन रहा था। तो पत्रकार सुना कि यार क्या माँ को ऐसा बोल दिया कि माँ चली गई। अब वो अच्छा भाषण दिए। बाद में फिर पत्रकार पूछता है कि आप अपनी माँ को ऐसा क्या बोल दिए कि आपकी माँ चली गई? आपको, आपकी माँ को पता चलता है कि आप रेलवे मिनिस्टर है, तो कितना गर्व महसूस करती। तो लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति को रिकमेंडेंट करें, क्योंकि जब इनको पता चल जाएगा कि मैं एक रेल मंत्री हूँ, तो गर्व तो महसूस होगा, लेकिन हर एक कोई ना कोई व्यक्ति को रिकमेंडेंट करेंगे उनकी हेल्प के लिए। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को पता चले कि मैं एक रेल मंत्री हूँ। उनकी माँ को मात्र यही चीज़ पता था कि एक छोटा सा कर्मचारी है रेलवे में। तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत ही अपनी जी जान ताकत लगाई थी। लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए केवल सैनिकों का कार्य नहीं है, इसके लिए पूरे देश को मजबूत होना पड़ेगा। इंदिरा गांधी बोलती हैं कि इन्हें लाल बहादुर शास्त्री हम्बल थे, टॉलरेंट थे। जब ये 27 मई 1964 को सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक बार इनको एयरपोर्ट जाना था, एयरपोर्ट से दिल्ली कोलकाता जाना था। तो काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ था, मात्र 1 घंटे उनके पास बचे थे। देखिए यार, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो दिल्ली कमिश्नर थे उनके साथ में, बोले कि आप परेशान मत होइए, हम आपको 10 मिनट में ही फट दे यूं करके पहुंचा देंगे। बोले कैसे? कहते आगे पीछे केनवा गाड़ी लगा देंगे, केनवा गाड़ी उस समय चलती थी। आगे पीछे केनवा गाड़ी लग जाएगी, हम हम करते 10 मिनट में फट दे आप पहुंच जाएंगे। तो बोले वो तो आपने सही बोला, लेकिन मेरे 10 मिनट के चक्कर में जो 10,000 पब्लिक है, तो उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। मतलब
एक पब्लिक का 1 घंटा मतलब 10,000 पब्लिक का 10,000 घंटे लॉस होगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनका 1 घंटा बर्बाद हो। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। एक बार क्या हुआ कि उनके अनिल शास्त्री उनके बेटे का जॉब लग गया। जब उनके बेटे की जॉब लगी ना, तो पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनका तुरंत प्रमोशन कर दिए, बोले कि अपना तो कुछ फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि अनिल शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं, अब वो प्राइम मिनिस्टर। तो क्या हुआ, प्रमोशन 1 साल भी नहीं हुआ, प्रमोशन तुरंत कर दिए। अब अनिल शास्त्री जी आए, बोले कि पिताजी मेरा तो प्रमोशन हो गया। अब शास्त्री जी बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया, 1 साल भी अभी नहीं हुआ। बोले अरे सब बढ़िया चल रहा है, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी सैलरी भी बढ़ गई। तो तुरंत सीईओ को फ़ोन लगाते हैं लाल बहादुर शास्त्री कि अनिल शास्त्री ने ऐसा क्या किया कि आप 1 साल के अंदर उनका प्रमोशन कर दिए, वो भी प्रमोशन अप्रैल मंथ में होता है, आपने पहले ही प्रमोशन कर दिया। तो बोले अरे सब बढ़िया, बहुत अच्छा काम चल रहा है, उनका प्रमोशन होना था, हमने प्रमोशन कर दिया, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो बोले अच्छा काम चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपने ऐसा क्या इसने काम किया कि आपने प्रमोशन कर दिया। अरे बोले बहुत अच्छा काम किया है, बहुत। बोले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनका तुरंत डिमोशन किया जाए। एक तो आपने अप्रैल मंथ में प्रमोशन करना था, तो आपने पहले प्रमोशन कर दिए। जिस पद में अनिल शास्त्री थे उसी पद में किया जाए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बोलते ही वो सीईओ डर गया। वो तो अपने फायदे के लिए प्रमोशन किया था कंपनी ने। तो ऐसे अनिल शास्त्री थे हमारे। ना आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है, ना आने वाले समय में इतना ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं होगा। क्योंकि अनिल शास्त्री जब ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, तो एक बार वो लाल बहादुर शास्त्री की मीटिंग थी। तो अनिल शास्त्री देखे कि उनकी गाड़ी केनवा खड़ी हुई है, तो ड्राइवर से चाबी लिए, तुरंत फट दे गाड़ी लिए और तुरंत निकल लिए गाड़ी लेके। अब जब गाड़ी से घूम घाम के आए, गाड़ी खड़ी कर दिए। अब अगले दिन प्रधानमंत्री जी को पता चल गया, लाल बहादुर शास्त्री जी को, कि कोई गाड़ी तो मेरी छुआ है। तो अपने ड्राइवर से पूछे कि गाड़ी किसने चलाया है। अब ड्राइवर बोल दिए कि आपके बेटे गाड़ी ले गए थे। अच्छा, बोले कि इसमें कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। तो बोले कि 14 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो तुरंत सरकार को पत्र लिखते हैं कि मेरी गाड़ी 14 किलोमीटर चली है, जो मेरे पर्सनल में गाड़ी चली है। 14 किलोमीटर का जितना भी तेल होता है, तो आप उसका मेरी सैलरी से काट लिया जाए। मतलब इतने हॉनेस्टी ईमानदार व्यक्ति थे कि वाकई में आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ भी नहीं है, ना आने वाले समय में ऐसे ईमानदार कोई प्रधानमंत्री होगा। एक बार वो राशन कार्ड लेके केरोसिन लेने जा रहे थे, तो बनिया बैठा था। अब बनिया देखा कि लाल बहादुर शास्त्री, तो बोले हाँ शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। अब बोलोगे कि मैं प्रधानमंत्री भी हूँ। तो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ऐसे देखे, बोले हाँ मैं प्रधानमंत्री भी हूँ। ओ छोटू प्रधानमंत्री, ऐसे बनिया बोला, मजाक उड़ा दिया। अब जब कंडस्टर में तेल लिए, तो पीछे से सट्ट दे कमांडो आई फोर्स, और तुरंत कंडस्टर ली और चल दिए। बनिया एकदम अचंभा हो गया। मतलब इनका सिंपल पहनावा था, धोती कुर्ता, कि कोई मतलब बंदा गेस नहीं कर सकता था कि ये प्रधानमंत्री होंगे।